हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित पुनिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल नौकरी क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम करेंगे रीजनिंग के काउंटिंग पार्ट सेकंड को। हमने किया काउंटिंग फिगर के पार्ट फर्स्ट को, यानी आकृतियों की गिनती के पार्ट फर्स्ट को, जिसमें हमने किया त्रिभुजों की गिनती करना, यानी ट्राइंगल की क्या करनी है, काउंटिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनमें जो एसएससी के ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है उनको हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी वो आपको काउंट करनी। एक बार कोशिश कीजिए, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एसएससी में 1996 में और 2008-9 के समथिंग एक बार हो रहा है। 1996 और 2008-9 में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक बार इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि एसएससी में क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन काउंटिंग को। अगर अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो एक बार वीडियो क्या करेंगे, पॉज करेंगे और फिर इनको काउंट कर लेना। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इनमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि एक त्रिभुज से कितने, यानी एक आकृति से, एक सिंगल से बगैर लाइन खींचे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी सिंगल त्रिभुज कितने हैं, 6। ठीक है, फिर दो को मिलाकर कितने बन रहे हैं, एक, इन दोनों को मिलाकर 2 3 4 5 और 6, कितने बन पा रहे हैं, 6 त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें क्या है, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, इस एंगल से कितने बन रहे हैं, 2 बन पा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, 2 ये हो गए और एक और बचा हुआ है जो कितना है, एक ये वाला। ठीक है, ये नॉर्मल था, इसमें कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है हमें। कितने होंगे, 6 6 12 2 14 और 1 15। ये हमें याद रखना है कि इस आकृति में कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन और है वैसा ही, ये उसका बेस कर रहे हैं हम। पहले क्या करेंगे, उसका बेस तैयार करेंगे कि बेसिक तौर पर अगर वो थोड़ा छोटा आ जाए क्वेश्चन हमारे पास तो उसमें क्या करेंगे। जैसे कि ये बेसिक क्वेश्चन है उसके लिए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसमें आप आराम से निकाल देंगे कितने, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए, 5। इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, 5। पर अगर हम देखें कि इसमें एक त्रिभुज और बना दिया जाता है, एक त्रिभुज और बना दिया जाता है, तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में जहां तक हमने किया था, यहां तक किया था ना हमने, उससे आगे अंदर जितने भी त्रिभुज बनाएगा प्रत्येक से कितने बनेंगे, 4। प्रत्येक से कितने, 4। तो 5 + 4 कितने हो गए, 9। या फिर आप काउंट कर लीजिए, एक ये, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक हमने ये काउंट नहीं किया, 8, और एक हमने ये काउंट नहीं किया, कितने हो गए, 9। एसएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो हम करते हैं। इस त्रिभुजाकार आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, इस त्रिभुजाकार आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। एक बार काउंट कीजिए आप, इस त्रिभुजाकार आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है,
तो हम काउंट करें तो देखिए, हमने देखा कि फर्स्ट वीडियो में काउंटिंग फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि जहां भी क्या कर रहे हैं, दो त्रिभुज मिल रहे हैं, वहां पर क्या बनेंगे, तीन त्रिभुज, इन दोनों से मिलकर एक और एक अलग अलग, ठीक है, तीन तीन। फिर यहाँ पर देखा हमने तीन तीन और तीन, तीन तीन के कितने सेशन हो गए हमारे पास, 5 सॉरी 6, तीन तीन कितने हो गए 6, तो 6 गुणा 3 कितने हो गए 18। अब आगे काउंट का स्टार्ट कर देते हैं, 19 20 21 22 कितने हो गए 22। एक ये वाला आपने काउंट नहीं किया 23, एक ये वाला हमने काउंट नहीं किया 24, एक ये वाला हमने काउंट नहीं किया, कितने हो गए 25। तो 18 प्लस 5 कितने हो गए, सॉरी 18 प्लस 1 2 3 4 तो ये है, और 3 वो बार वाले, 3 बार वाले, 18 प्लस 4 22 प्लस 3 कितने हो गए 25। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर नॉर्मली देखें तो त्रिभुज अब लगभग हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे वर्ग। वर्ग कैसे निकालते हैं, तो वर्ग के लिए अलग अलग मेथड है, जितनी भी किताबें देखेंगे आपको सभी में अलग अलग मेथड दिखेंगे, पर आज हम ऐसा मेथड लेके आ रहे हैं जो सभी में काम करेगा। यानी सभी राइटर्स के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और सभी में क्या होते हैं, अलग अलग ट्रिक्स काम में दी जा रही हैं, और सभी के लिए वो सफिशिएंट ट्रिक है क्योंकि उनके लिए क्वेश्चन अलग बनाया उन्होंने, और उन्हीं ट्रिक से वो क्या हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। ये ऐसी ट्रिक होगी हमारी जिससे क्या होगा, सभी क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे, और किसी एक ट्रिक से सभी क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, ज़्यादा ट्रिक्स की हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेमोरी पार्ट है, मस्तिष्क है, उसका वजन कितना होता है 1350 1400। महिलाओं में खास करके 1300 ही होता है, क्योंकि उस वजन को देखते हुए 1300 1400 ये मेमोरी मानो आपकी, कि महिलाओं की 1300 GB है, पुरुषों की कितनी है 1400 GB। आप में 800 900 GB तो ऐसे भरे हुए हैं जैसे कोई एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, किसी लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है, तो वो सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए और एक छोटी से छोटी ट्रिक्स में सुमित पुनिया के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, पहला देखिए 1 2 3 4, और एक इन चारों से मिलकर कितना हो गए 5, पर ये वास्तविक नहीं है, ये ट्रिक क्या नहीं है, सही नहीं है। हमें क्या करना है, 1 2 1 2, दोनों साइड से कितने 2, अगर दोनों साइड से सेम है तो क्या करेंगे, सभी का स्क्वायर, या फिर इसमें भी क्या करते हैं, एक ही ट्रिक का लागू होती है, दोनों साइड से दोनों पद उठाइए, दोनों साइड से क्या करेंगे, दोनों पद उठाएंगे 2, और इस साइड से भी कितने 2, फिर देखेंगे उससे एक कम करना है 1, और इससे भी एक कम करना है 1, 2 दूनी 4, एक कम 1, जहां पर भी 1 आ जाए वहां पर कैलकुलेशन क्या करनी है, हमें कंप्लीट करनी है, या तो यहां आ जाए या फिर यहां आ जाए, कैलकुलेशन खत्म। टोटल कितने होंगे 5। पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ इसमें, तो आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ग के अंदर प्लस की आकृति होगी उसमें हमेशा कितने होंगे 5। इससे रिलेटिव क्वेश्चन हम आगे करेंगे। किसी भी वर्गाकार आकृति में प्लस की आकृति होगी तो उसमें हमेशा कितने होंगे 5 होंगे, एक तो बाहर वाला और 4 अंदर वाले। ठीक है, और अगर यह आकृति को ऐसे मिला दिया जाए, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी 6, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी 6, एक तो ये वाला एक बाहर वाला 2 और 4 अंदर, 1 2 3 4, तो टोटल इसमें कितने होंगे 6। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से कीजिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, आराम से कीजिए क्वेश्चन को, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा वो इस टाइप देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, यहां तक कितने हो रहे हैं
6, इस साइड से 1 2 3 और 4, बाहर वाले पद उठा लीजिए, 6 4 6 4, 6 गुणा 4 कितने हो गए 24, फिर इससे कम 1 5, इससे कम 1 3, 5 गुणा 3 15, फिर इससे कम 1 4, इससे कम 1 2, 4 गुणा 2 8, फिर इससे कम 1 3, इससे कम 1, जहां पर भी 1 आ जाए कैलकुलेशन खत्म, 3 एकम 3, 8 3 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 24 कितने हो गए 50। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी 50। एक बार फिर से देख लिए, एक साइड में 6, एक साइड में कितने 4, 6 गुणा 4, दोनों में से एक एक कम करते जाएंगे और उनका मल्टीपल करते जाएंगे, टोटल कितना आ रहा है 50। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मानना है कि सभी आकृति वर्गाकार है, सभी जो लाइनिंग है वो वर्गाकार है। बोर्ड पर सीधी लाइनिंग नहीं होती, इसलिए आपको मानना है कि सभी लाइनिंग क्या है वर्गाकार है। ठीक है, किसी को आयत में बना देना, इसमें काउंट कीजिए वर्ग, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, आप काउंट कीजिए, जिसको नहीं आता वो सामने देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस साइड से कितने 7, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7, सिमिलर आ रहा है, दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो अगर दोनों साइड से क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो यहां से स्टार्ट कर दिए यहां तक, या फिर यहां से स्टार्ट कर दिए यहां पर, दोनों में क्या करना है वर्ग, या तो इनका वर्ग कर लो या फिर इनका वर्ग करके योग कर लो। ठीक है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं n गुणा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है, वर्गों के स्क्वायर का योग का सूत्र क्या होता है n गुणा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है, योग करेंगे हम, 1 प्लस 4 5, 5 9 5 14, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 6 61, 61 91 900 140। इस संख्या के वर्गों का योग कितना होगा 140। एक बार फिर से कीजिए, एक साइड से 7, इस साइड से भी 7, अगर सिमिलर आ रहा है तो मतलब क्या आ रहा है 7 गुणा 7, कम करते जाएंगे तो 6 गुणा 6, 5 गुणा 5, मतलब क्या हो रहा है वर्गों का स्क्वायर, संख्याओं का क्या हो रहा है वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 2, 2 का 4, 1 का 1, योग करेंगे तो कितना आया 140। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। इस आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए, पहले हम लेंगे इस आकृति को जो सिमिलर हमें दिख रही है, समान, जिसकी शेप क्या है समान है, मतलब समान का मतलब ऊपर नीचे ऊपर खापड़ नहीं है। ठीक है, सिंपल है एकदम, रनवे साइड में। ठीक है, 1 2 3 और 4, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस साइड से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, इस साइड से 11, इस साइड से कितना 4। हम ये वाला पोर्शन हटा रहे हैं, एक बार ये वाला पोर्शन नहीं ले रहे। ठीक है,
एक साइड से 11, एक साइड से 4, तो 11 गुणा 4, 11 गुणा 4, फिर 10 गुणा 3, फिर 9 गुणा 2, फिर 8 गुणा 1, जहां पर एक आया फिनिश। ठीक है, 11 गुणा 4 44, 10 गुणा 3 30, 9 गुणा 2 18, 8 गुणा 1 8, 44 प्लस 30 कितने हो गए? 74 प्लस 8, 74 प्लस 8 82 प्लस 8 90। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? 90। ठीक है, फिर अगर इसमें देखें तो वर्गों की संख्या कितनी होगी? इसमें, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? देखिए 1 2 3 4, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, एक साइड से 7, एक साइड से कितने? 4। तो क्या करेंगे हम? 7 गुणा 4, 6 गुणा 3, 5 गुणा 2, 4 गुणा 1, 7 गुणा 4 28, 6 गुणा 3 18, 5 गुणा 2 10, 4 गुणा 1 4, 14, 10 4 14, 14 प्लस 18 कितने हो गए? 32, 32 प्लस 28 कितने हो गए? 60, और 90 में 60 जोड़ दें तो टोटल कितने हो गए? 150। अभी तक टोटल कितने हो रहे हैं? 150। पर याद रखना ये वाला पार्ट हमने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। और जिस भी चीज को 2 बार काउंट कर लेते हैं, एक बार क्या करेंगे? माइनस। इस पार्ट को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए 1 2 3 4, इस साइड से 1 2 3 4, दोनों साइड से 4 4 का सिमिलर है, तो मतलब 1 से 4 तक का स्क्वायर का योग, 1 से 4 तक का स्क्वायर का योग क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 1 से 4 तक का स्क्वायर का योग क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 4 29 से लेके 30, तो टोटल कितने हो गए? 30। 30 ऐसे वर्ग जो कितने बार काउंट कर लिया हमने? 2 बार। 30 ऐसे वर्ग है जितने कितनी बार काउंट किया हमने? 2 बार। 30 क्या कर देंगे? माइनस। 150 माइनस 30 कितने हो गए? 120। यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा आपका, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी साइज स्क्वायर शेप में, याद रखना वर्गाकार आकृति में, सभी शेप जो है वो वर्गाकार आकृति में, ये आपको याद रखना है। मेरे वाले में कोई समबाहु हो रहा है, कोई समचतुर्भुज हो रहा है, कोई कैसे बन रहा है, आपको याद रखना है कि सभी क्या हैं? वर्गाकार शेप में। आपको मान के चलना है कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि यदि मान लिया जाए कि सभी आकृतियां वर्गाकार आकृति में हैं, वर्गाकार शेप में हैं, तो कुल इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? ठीक है, तो कुल कितने वर्ग होंगे इस आकृति में? एक बार काउंट कीजिए, कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। देखिए मुझे पसीना आ रहा है, एक बार ट्राई कीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नौकरी मिलनी है तो सिर्फ मेहनत से मिलेगी। नौकरी सिर्फ किससे मिलेगी? मेहनत से। मेहनत करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस साइड से अब की बार भी कितने आ रहे हैं? 11। इस साइड से 1 2 3 4 और 5, एक साइड से 11, एक साइड से 5। 11 गुणा 5, 10 गुणा 4, 9 गुणा 3, 8 गुणा 2, 7 गुणा 1। 11 गुणा 5 कितने हो गए? 55। 10 गुणा 4 40, 9 गुणा 3 27, 8 गुणा 2 16, 7 गुणा 1 7, 16 7 कितने हो गए? 23। 23 प्लस 27 कितने हो गए? 50। 40 90, 90 प्लस 90 प्लस 55 कितने हो गए? 145। अब तक का योग कितना? 145। पर अब क्या करना है? ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट और एक ये नीचे वाला पार्ट हमने काउंट नहीं किया, पर अब जो काउंट करेंगे वो ये करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे। अब
इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी? इस वाले में काउंट कर लिया हमने, पहले काउंट कौन से किया है? सिर्फ इसको। इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात की हमने, ठीक है। पर अब देखेंगे इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, काउंट कीजिए एक बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों साइड से 7 7 है। 1 से 7 तक स्क्वायर का योग कितना होता है, अभी आपने किया था, ठीक है। या फिर n गुणा n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटा 6 लगा कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल वे से कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। 1 + 4 5, 5 9 5 14, 14 + 16 30, 30 + 25 कितने हो गए? 55, 55 + 6 61, 51, 51 + 49 कितने हो गए? 140। 145 + 140 अगर हम योग करें तो अब तक हमारे पास कितने हो गए हैं? 145 + 140, ठीक है। परंतु हमने इस पार्ट को कितनी बार काउंट कर लिया है? 2 बार। इस पार्ट को कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। इस पार्ट को 2 बार काउंट कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कितने हो रहे हैं? एक साइड से 1 2 3 4 5 और 6 7, इस साइड से देखें तो 1 2 3 4 और 5, एक साइड से 7 और एक साइड से 5। इस पार्ट को हमने कितनी बार काउंट किया? 2 बार। 2 बार काउंट किया तो एक बार क्या करेंगे? माइनस। तो 7 और 5 के फ्रैक्शन को एक बार माइनस करना है। 7 × 5, 6 × 4, 5 × 3, 4 × 2, 3 × 1, एक जाविया एक खत्म, ठीक है। 7 × 5 35, 6 × 4 24। एक बार आप सीख जाएंगे तो आराम से करेंगे। लास्ट 10 से 12 सेकंड लगेंगे आपको, और आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि 10 से 4 को गुणा करें, सोच रहा है 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, हाँ 10 से 40, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में कम से कम 40 तक के पढ़े आपको याद होने। 5 × 3 15, 4 × 2 8, 3 × 1 3, 8 3 11, 11 + 15 26, 26 + 24 50, 50 + 35 कितने हो गए? 85। 85 क्या करने हैं? उसमें से माइनस, 85 माइनस करने हैं, ठीक है। 85 माइनस करने हैं तो कितने हो गए? 60 200, टोटल कितने हो गए? 200, ठीक है। 85 145 से माइनस किए, कितने हो गए? 60 60, इसमें से जोड़ दिए 140 में, कितने हो गए? 200। इस क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा घुमाना स्टार्ट करते हैं। अभी तक सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे, थोड़ा सा घुमाएंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से सीख जाओगे आप, धीरे धीरे सीख जाओगे, सब आने लगेगा। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर कीजिए, एक बार प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ही कीजिए। इस शेप में वर्गों की संख्या कितनी होगी? इस शेप में वर्गों की संख्या कितनी होगी? थोड़ा सा और कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, और फैला रहे हैं। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी से बच के रहिए। इस शेप में वर्गों की संख्या कितनी होगी? इस शेप में वर्गों की संख्या कितनी होगी? एक बार काउंट कीजिए। टाइम नहीं लेना बिल्कुल भी, सिर्फ 30 सेकंड करना है इसको, जल्दी कीजिए। मेरे साथ में बना लीजिएगा एक बार, जो भी क्वेश्चन है एक बार साथ में बना लीजिएगा। पसीने छुड़ा देंगे आज। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं।
इस साइड से देखें तो 1 2 3 और 4, इस साइड से 1 2 3 4 और 5, एक साइड से 5 एक साइड से 4, 5 गुणा 4, फिर 4 गुणा 3, 3 गुणा 2, 2 गुणा 1, 5 को 20, 4 तिये 12, 3 गुणी 2 6, 2 एकम 2, 6 2 8, 12 8 20, 20 20 40, योग कितना हो रहा है 40। पर हमने देखा कि ये वाला पार्ट हमने काउंट नहीं किया भैया, ये वाला काउंट नहीं किया। इसको वर्गाकार शेप में लेने के लिए हमने ये साथ में लेना होगा, ये साथ में लेना होगा, हमें इसको वर्गाकार शेप बनाने के लिए हमें साथ में लेना होगा। ठीक है, याद रखना आपको, इसको वर्गाकार शेप में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितने हैं 1 2 3, इस साइड से भी 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 3 दोनों साइड से, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, 9 5 14 इसमें ऐड किए तो कितने हो गए टोटल 54। ठीक है, अब 54 हो गए हमारे पास, पर ये वाला पार्ट हमने कितनी बार काउंट कर लिया 2 बार, 2 का स्क्वायर 1 2 1 2 है ना, 1 2 और 1 2, 2 का स्क्वायर वाला है ना, 2 का स्क्वायर वाला कम कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 कितने हो गए 5, 5 कम करने हैं तो 40 प्लस 54 माइनस 5, 40 प्लस 54 कितने हो गए हैं 40 प्लस 54 94, 94 माइनस 5 कितना होगा 89 89। ठीक है, अभी तक कितने हो रहे हैं 89, पर क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट बाकी है। आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने प्लस के निशान के बारे में, प्लस के निशान में कितने बनते हैं 5 बनते हैं, पर अगर बार वाले काउंट करें तो बनते हैं 5। सिर्फ प्लस प्लस देखें तो इसमें कितने बनेंगे 4, क्योंकि बार वाला हम काउंट कर चुके हैं, तो प्लस में कितने 4, ये क्रॉस हो गया। इसमें कितने बनेंगे 6, बार वाला काउंट करने पर 6, सिर्फ बार वाला छोड़ दें तो कितने होंगे 5, तो ये वाला भी काउंट कर लिया हमने, इसमें कितने होंगे 5, इसमें कोई भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये काउंट कर लिया हमने, इसमें भी कोई नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी क्रॉस आकृति में कोई वर्गाकार शेप नहीं बन रहे, क्रॉस में कोई भी वर्गाकार शेप नहीं बनेगी। ठीक है, इसमें कोई शेप नहीं बनेगी। इस प्लस में कितने बनते हैं 5 बनते हैं, बार वाला काउंट कर लिया तो कितने बचे 4। ठीक है, 89 प्लस 4 93, 93 प्लस 5 कितने हो गए 98 प्लस 4 102। ठीक है, 89 प्लस 4 93, 5 98 प्लस 4 102। इस आकृति में कितने वर्ग बन रहे हैं 102। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, एक बार काउंट कीजिए, आप काउंट कीजिए इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। एक बात और बता देता हूँ आपको कि आप मुझे यहाँ पर कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, वरना मेरे लिए यहाँ पर पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप अगर मुझे यहाँ पर कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाइए। ठीक है, इसमें काउंटिंग करें तो संख्या कितनी होगी, देखिए कितने हो रहे हैं 5, कितने 5, इसमें कितने हैं 5, बाद वाले बाद में देखेंगे। फिर हमने देखा कि इसमें कितने हैं 5, या फिर दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार आपको सिंपल मेथड से बता रहा हूँ, 5 इसमें 5 इसमें कितने हो गए 10।
अब देखो 4 कितने एक्स्ट्रा है यहाँ पर, 4, क्योंकि प्लस के निशान में इस बाहर वाले आवरण के अलावा कितने होते हैं, 4। यहाँ पर कितने होंगे, 4। ठीक है, इसमें भी देखें तो कितने प्लस हैं। अब देखो ये हमने काउंट नहीं किया अभी तक, ये काउंट नहीं किया हमने, ये हमने काउंट नहीं किया, तो इसमें कितने होंगे, 5। बाहर वाला काउंट नहीं किया ना इसका। फिर यहाँ पर देखो इसका भी बाहर वाला काउंट नहीं किया, इसमें कितने होंगे, 6। अगर ये आकृति पतंगाकार बन रही है तो इसमें कितने होंगे, 6। ठीक है, अब देखो इनसे कुछ मिलकर आकृति बन रही है क्या, शेप, एक ये वाला शेप बन रहा है, इसे भी काउंट नहीं किया हमने, एक ये वाला। 10 + 4 14, 14 5 19, 19 6 25 और 1 कितने हो गए टोटल, 26। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 26। ठीक है, क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। और प्लीज़ एक बार फिर से कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा कर अपने परिवार को क्या करें, बड़ा करें, ताकि हम रेगुलर यहाँ पर बने रहें, वरना हमें भी डिमोटिवेशन होता है। आपका मोटिवेशन के लिए हम हैं और हमारे भी मोटिवेशन के लिए आप हो। ठीक है, तो प्लीज़ साथ में जुड़े रहें और अपने भाइयों और दोस्तों को भी साथ लाएं। ठीक है, आपका धन्यवाद।